चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ज्योतिषीय योग की जो किसी इंसान को हवा की तरह आजाद बना देता है, जिससे कोई बांध नहीं सकता। ये है स्वाति नक्षत्र में सूर्य का प्रभाव, जहां स्वतंत्रता के एक नहीं बल्कि 4 अलग-अलग रास्ते खुलते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसे इंसान की जिसे कोई भी चीज, कोई भी बांध नहीं सकती। ना कोई रिश्ता, ना समाज के बनाए नियम और ना ही कोई मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति। वो इंसान बस हवा की तरह है, जिधर चाहे बहता है और अपनी दिशा खुद तय करता है। और यही है स्वाति नक्षत्र में बैठे सूर्य का मूल स्वभाव। पर यहीं पर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह बेहिसाब आज़ादी एक आशीर्वाद है, या फिर ये एक ऐसे जीवन का कारण बन जाती है जिसकी कोई दिशा ही नहीं है? तो आज हम स्वाति नक्षत्र में सूर्य के हर चरण के रहस्यों को एक एक करके खोलेंगे। हम देखेंगे कि ये आज़ादी वरदान है या अभिशाप। फिर हम इसके चारों चरणों को समझेंगे। पहला है आकर्षक स्वतंत्र व्यक्ति, दूसरा है रणनीतिक और रहस्यमयी, तीसरा दार्शनिक खोजी और चौथा अनुशासित अचीवर। और आखिर में हम इस स्वतंत्रता के असली मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्वाति नक्षत्र है क्या आखिर? देखिए, इसका जो रूलिंग एलिमेंट है वो है वायु, यानी हवा। और इसका सिंबल हवा में झूलता हुआ एक छोटा सा पौधा। तो इसका मूल सार क्या हुआ? स्वतंत्रता, लचीलापन और गति। लेकिन असली मजा और असली रहस्य तब सामने आता है जब हम इसे इसके 4 अलग-अलग चरणों में बांटकर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चरण से। ये आता है तुला, नवांश और शुक्र के प्रभाव में। और यहाँ सूर्य एक बहुत ही आकर्षक और स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाता है। तो कैसे होते हैं इस चरण के लोग? बड़े मजेदार होते हैं। सोशल तो बहुत होंगे, पर अंदर से एकदम इंडिपेंडेंट। इनकी बात करने का तरीका इतना आकर्षक होता है कि कोई भी खिंचा चला आए। ये अपनी आज़ादी की चाहत को बड़ी समझदारी से, कूटनीति से हैंडल करते हैं। लोग इनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर इनका किसी से गहरा लगाव नहीं होता। इनके दिल की बात, या कह लीजिए इनका मोटो कुछ ऐसा होता है, मैं लोगों के साथ हूं लेकिन मैं किसी का नहीं हूं। यही सोच इनके करियर में भी दिखती है। ये मीडिया, इन्फ्लुएंसर रोल्स या बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत सफल होते हैं। रिश्तों में भी अट्रैक्शन तो होता है, पर अटैचमेंट नहीं। इन्हें प्यार में भी अपनी आज़ादी प्यारी होती है। लेकिन हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है ना? तो इनकी सबसे बड़ी चुनौती है कमिटमेंट इश्यूज, और इनके रिश्ते अक्सर सतही रह जाते हैं। इनके लिए सीखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि असली संतुलन तब मिलता है जब आजादी के साथ साथ जिम्मेदारी भी हो। अब आते हैं दूसरे चरण पर, और यहां कहानी पूरी तरह बदल जाती है। ये वृश्चिक, नवांश और मंगल के प्रभाव में है। मतलब जो हल्की हवा थी वो अब एक तूफान बन जाती है। इन लोगों की आज़ादी वो और भी ज्यादा इंटेंस होती है। इनकी एम्बिशंस होती हैं, पर वो दिखती नहीं, छिपी हुई होती हैं। इनकी सोच बहुत स्ट्रैटेजिक और सीक्रेटिव होती है। ये लोग एक खुली किताब नहीं होते। ये अपनी चालें पर्दे के पीछे से चलते हैं। इनकी पूरी लाइफ स्ट्रैटेजी को अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, मैं चुपचाप ग्रो करूंगा और अचानक से ऊंचाइयों पर पहुंचूंगा। यही मानसिकता इन्हें बिजनेस, ट्रेडिंग, रिसर्च और यहां तक कि गुप्त विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भी कामयाबी दिलाती है। तो फिर इनका चैलेंज क्या है? यही इनका गुप्त स्वभाव, ट्रस्ट इश्यूज और अंदर ही अंदर चलने वाली भावनात्मक उथल-पुथल। और इनके लिए जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि असली और हमेशा टिकने वाली ताकत विश्वास की नींव पर ही बनती है। चलिए अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं तीसरे चरण में, जो धनु, नवांश और बृहस्पति के ज्ञान से प्रभावित है। यहां की हवा अब एक एक्सप्लोरर बन चुकी है, एक खोजी जो पूरी दुनिया को नाप लेना चाहती है। ये वो लोग हैं जो अपनी आजादी को फिलॉसफी से जोड़ देते हैं। घूमने का शौक तो पूछिए ही मत, जुनून होता है। ये हमेशा ज्ञान की तलाश में रहते हैं, एक परपेचुअल सीकर। यही गुण इन्हें टीचिंग, स्पिरिचुअल गाइडेंस, ट्रैवल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड जैसे कामों के लिए परफेक्ट बनाता है। इनके लिए जिंदगी का मतलब ही यही है। जैसा कि इनका मोटो कहता है, जिंदगी एक सफर है और मुझे हर चीज को एक्सप्लोर करना है। यही इनकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। पर इस लगातार खोज का एक साइड इफेक्ट भी है, और वो है स्टेबिलिटी की कमी। ये लोग एक जगह टिक नहीं पाते। तो इनके लिए सबसे जरूरी सबक क्या है? वो ये है कि आज़ादी का असली मतलब तभी पूरा होता है जब उसे एक सही दिशा मिल जाए। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी यानी चौथे चरण पर। ये मकर, नवांश और शनि के अनुशासन से प्रभावित है। यहां आकर उस आज़ाद हवा को एक स्ट्रक्चर मिलता है, एक दिशा मिलती है।
सोचिए, एक ऐसा इंसान जो आज़ाद भी है और डिसिप्लिन भी। ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है। इनकी सोच बहुत प्रैक्टिकल होती है और इनके पास एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। यही गुण इन्हें कॉर्पोरेट लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन या कोई बड़ा स्ट्रक्चर्ड बिजनेस खड़ा करने के काबिल बनाता है। इनकी सोच बड़ी कमाल की होती है। मैं आज़ाद तो हूं, लेकिन मुझे एक सिस्टम भी बनाना है। ये आज़ादी और स्ट्रक्चर के बीच एक गजब का संतुलन बनाते हैं। लेकिन ये बैलेंसिंग एक्ट आसान नहीं होता। इनके अंदर हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है, आज़ादी और जिम्मेदारी के बीच। इसीलिए सफलता अक्सर देर से मिलती है। जिंदगी शुरू में चैलेंजेस देती है, पर बाद में स्टेबिलिटी भी देती है। और इनके लिए सबसे गहरा सबक ये है कि अनुशासन, डिसिप्लिन ही आज़ादी का सबसे ऊंचा रूप है। तो हमने क्या देखा? नक्षत्र एक ही है, स्वाति, लेकिन इसके अंदर 4 अलग-अलग लाइफ जर्नीज छुपी हुई हैं। और इन सभी यात्राओं के केंद्र में सूर्य एक ही पहचान बनाता है, और वो है स्वतंत्रता। तो एक क्विक रिकैप करें। ये 4 आर्केटाइप्स हैं। पहला, सोशल फ्री स्पिरिट। दूसरा, स्ट्रेटेजिक लोन वुल्फ। तीसरा, एक्सप्लोरर फिलॉसफर। और चौथा, द डिसिप्लिन्ड अचीवर। तो देखिए, स्वाति नक्षत्र में सूर्य आज़ादी का तोहफा तो देता है, पर साथ में एक जिम्मेदारी भी देता है। एक बहुत बड़ा सवाल कि इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। और इस सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दिशा नहीं मिली ना, तो जिंदगी बस हवा में बिखर कर रह जाएगी। लेकिन अगर वो दिशा मिल गई, तो फिर ऐसे इंसान को कोई नहीं रोक सकता। वही स्वतंत्रता उसकी सबसे बड़ी, सबसे अजेय ताकत बन जाती है।